Vaishali is a forensic officer and works on DNA profiling for criminal cases. Her work requires her to stand for longer hours, but in 2009, she suffered from a severe pain in her leg and she couldn't work properly anymore. 2009 में मुझे लेफ्ट लेग में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। जब मैं काम कर रही थी तो एकदम से लेफ्ट लेग में मेरा काम हिल भी नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा दर्द मुझे होने लगा। मेरा नाम भूषण महाजन है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरी मिसेस को 2009 में अचानक से दर्द चालू हो गया। कुछ घर में पोछा लगा रही, उस टाइम उसको अचानक से कमर में और पैर में दर्द चालू हो गया और उस दिन से उसने कम से कम 8-10 दिन तक कुछ काम नहीं किया, बेड पे ही पड़ी रही। बहुत उसको पेन होते थे, हमें बहुत दुख होता था। लगभग 15 दिन तक तो मैं बेड पर ही लेटी थी। उस वक्त MRI वगैरह किया तो L5S1 में स्लाइट कंप्रेशन था। उस वक्त ऑपरेट करने की जरूरत नहीं ऐसे बताया था डॉक्टरों ने। तो मैंने फिजियोथेरेपी ली, कुछ दवाइयाँ वगैरह ली। उसके बाद लगभग 2014 तक 2-3 बार मुझे बीच बीच में दर्द हुआ, पर दवाइयों से ठीक हो जाता था, फिजियोथेरेपी से और दवाइयों से। पर 2014 में फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी और नमनेस भी बढ़ गया लेफ्ट लेग में। ऑफिस में भी काम नहीं कर सकती थी, दिन भर खड़ा रह के जो केसेस पे काम करना पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं स्कूटी भी नहीं चला पाती थी। बैडमिंटन खेलना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो भी मेरा बंद हो चुका था। गार्डनिंग मेरी हॉबी है, वो भी मेरा सब बंद हो गया था। मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी। बहुत मुश्किलें होती थी मुझे काम करने में, या फिर डेली जो रूटीन है मेरा बहुत मुश्किल हो गया था। हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर अजय कुर्वे करके, वो हमारे मित्र ही है। तो उनसे हमने बात की कि भाई क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमें बोला कि भाई आप ओकाट पे चले आओ, ओकाट में हम उसकी पूरी जो भी चिकित्सा करनी है वो कर लेंगे। फिर चिकित्सा में उन्होंने कहा कि भाई 3 टेस्ला मशीन पे आप उसका एक MRI करवा लो। इससे पहले हमने 1.5 टेस्ला पे उसका MRI करवाया था। 3 टेस्ला पे करने के बाद अच्छी तरीके से इमेजेस हमारे पास में आई। उसमें दिखा कि भाई ऑपरेशन जो है लंबर का वो काफी बढ़ चुका है और ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं है। तो हमने डिसीजन ले लिया और तुरंत जिस टाइम उसको पेन था उसी टाइम उसको एडमिट किया ओकाट में और फिर नेक्स्ट डे उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में 4 दिन तक उसको भर्ती रहना पड़ा। सर्जरी के बाद जनरल वार्ड में ही रही। इतना अच्छा था वहाँ का एनवायरनमेंट, सभी का कोऑपरेशन बहुत अच्छा था। डॉक्टर सर तो विजिट के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आते थे। हॉस्पिटल में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली। वहाँ का जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है स्पेशली, उससे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली। जब भी हमें कुछ जरूरत पड़ती थी तो उन्होंने हमें वो सुविधाएं दी। खाना वाना भी बहुत टाइम पे आ जाता था, चाय है, खाना है और बाकी भी सुविधाएं काफी अच्छी थी। और नर्सेस का जो है ड्रेसिंग के लिए आना, उनका सभी मेरी जो केयर है वहाँ पे सब लोगों ने बहुत अच्छी ली। मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जैसे हमने वहाँ रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन से लेके हमने जब डिस्चार्ज किया और बिलिंग किया, तब तक हमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। आज सर्जरी के बाद मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैं सीढ़ियाँ भी इजीली चढ़ सकती हूँ, बैडमिंटन खेल लेती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, सभी काम मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ। गार्डनिंग भी कर सकती हूँ, सब कुछ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी बीबी के मुंह के ऊपर जो मुस्कान है, वो जो चली गई थी वो वापस आ गई। हम बहुत खुश है उसमें, क्योंकि अभी वो सारी चीजें कर सकती है। वो हमारे साथ वॉक के लिए आती है, हमारे बच्चों के साथ खेलती है, घर के सारे काम अभी वो कर सकती है। बीच बीच में वो तो गाड़ी भी नहीं चला रही थी, उसके पास स्कूटी है, 2 व्हीलर है, वो भी नहीं चला रही थी। तो अभी वो सारी चीजें करती है, वो जो नहीं कर पा रही थी और उसकी वजह से हमें बहुत आनंद हुआ। और ये सब सर्जरी की वजह से और सक्सेसफुल सर्जरी की वजह से हो पाया है, जो कि मुझे वोकाट हॉस्पिटल से मिला।